गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं लकी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो गाइस बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि बिहार पुलिस का जो 19,838 पोस्ट है उसका रिटन एग्जामिनेशन कब तक होने की संभावना है और उसके लिए लास्ट टर्म में क्या पढ़ें और मतलब कितना ज़्यादा तैयारी करें, कैसे तैयारी करें कि मेरा एक सीट कंफर्म हो जाए, मुझे मतलब इस बार मेरा जॉब हो जाए। इस टाइप के बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे कि एक बार में कैसे सिलेक्शन ले, आपने क्या पढ़ा था। तो इन तमाम सवालों की जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस बिना समय गवाए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि बिहार पुलिस में जो 19,838 पोस्ट को लेकर वैकेंसीज निकली है उसका रिटन एग्जामिनेशन जो है वो जुलाई में होने की संभावना है कि वो जुलाई में उसका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो गाइज अब जुलाई में एग्जामिनेशन होगा तो हमारी तैयारी भी उस टाइप का होना चाहिए कि हाँ भाई इतना नज़दीक आ गया एग्जाम डेट तो फिर उस हिसाब से तैयारी भी होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं अभी भी कि अब क्या चीज़ पढ़ें और क्या चीज़ को छोड़ें, उसमें से कैसे मतलब जो चीज़ है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को किन किन बातों को पढ़ें, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ें और किन सब चीज़ को अवॉइड करें। तो ये बहुत बड़ा समस्या रहता है। तो मैं आप लोग इस बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ले रखा है और ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। तो भाई जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो भाई आप अपना क्लास से क्लास पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान मत दो कि अब क्लास छोड़ के अब मैं कुछ और कर दूँ। क्लास ली हो तो क्लास पे भरोसा रखो और पूरा क्लास खत्म करो, है ना। उसके बाद जो बचा रहेगा उसको रिवीजन करना, जितना टाइम बचा रहेगा उसके बाद अब क्लास में जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना। और दूसरा दूसरा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्लास नहीं लिया, सेल्फ स्टडी करते हैं। तो सेल्फ स्टडी करते हैं तो भाई आप जो अभी तक सेल्फ स्टडी किए हो उसका रिवीजन करते चलो और प्रैक्टिस सेट बनाते चलो। जितना ज़्यादा हो सके आपसे उतना प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने अभी तक जो चीज़ भी पढ़ा है उसका भी रिवीजन करो और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाते चलो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो सके। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया, वो सोचते हैं कि हाँ आज से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, ऐसे में ही उनका टाइम खत्म होते जा रहा है। तो उन लोगों से भी एक बात कहना चाहूँगी भाई अब आपके पास सोचने समझने का टाइम नहीं है कि आप सोचोगे समझोगे आप तभी जाके पढ़ोगे। अब आपके पास है लिमिटेड टाइम, तो ये जो है ना गोल्डन टाइम है आपके पास। अभी भी उठो जागो और मेहनत करो। अभी भी आपके पास टाइम है, थोड़ा समय देना पड़ेगा आपको। 8-9 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे। जो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया उन लोगों के लिए कह रही हूँ, 8-9 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे भाई। लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी आप अगर स्टार्ट करते हो तो आप अपना गोल अचीव करोगे। जो आपने सोचा है वर्दी के लिए तो वो आपको वर्दी मिलेगी, अगर अभी भी आपने स्टार्ट किया तो। और नहीं करोगे तब तो कुछ कहना ही नहीं है भाई। नहीं करोगे तो उसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। नहीं करोगे तो कुछ बात ही नहीं है। लेकिन अभी भी टाइम है, अभी उठो जागो और मेहनत करो। और तब तक मेहनत करो जब तक कि वर्दी ना हासिल हो जाए। तो बिगिनर जो है उनको मैं कहना चाहूँगी कि भाई आप जो है NCERT का बुक पढ़ो। वो उसमें ना एकदम नॉर्मल सा 6 से लेके 12 तक के सारे क्वेश्चंस रहते हैं चैप्टर वाइज। तो उसमें ना 6 क्लास का है तो समझ लो कि वो कितना नॉर्मल होगा। नॉर्मल वे में उसमें समझाया गया, एकदम बहुत ही अच्छा बुक है। और जिनको समझ में लूसेंट वगैरह नहीं आता या क्लासेस समझ में नहीं आती तो वो NCERT जरूर पढ़े। तो जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, जो बिगिनर है, साफ एकदम फ्रेशर जिसको बोलते हैं, वो हो तो आप जाके NCERT को जरूर फॉलो करें। आप NCERT पढ़ें और NCERT बहुत ही अच्छी बुक है। मैं भी पढ़ती हूँ क्योंकि उसमें ना 6 से लेकर 12 तक है। तो समझ लो कि वो किस लेवल की बुक होगी, एकदम नॉर्मल से समझाया गया उसमें सारी बातें। तो आप लोग NCERT को भी फॉलो कर सकते हो। और गाइस पर डे का करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं बिहार पुलिस के एग्जामिनेशन में। 5 से 7 करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है इंडियन शेरनी करके, आप सर्च करोगे तो इंडियन शेरनी मिल जाएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाला हुआ है, तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको पर डे का करंट अफेयर मिलता है। तो पहले भी मैं पर डे करंट अफेयर डालती थी, लेकिन कुछ इशू आ जाता है। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो बहुत कभी दुख होता है तो कभी सुख भी आता है, कभी दुख भी होता है। तो बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ है, स्ट्रगल चलती रहती है। तो उस टाइम मैंने छोड़ दिया था डालना क्योंकि मैं खुद डिस्टर्ब चल रही थी। लेकिन अभी से फिर से उस टेलीग्राम चैनल पे मैं पर डे का करंट अफेयर अपलोड करूँगी और आप लोग जाके वहाँ ज्वाइन करो। पर डे 10 से 12 करंट अफेयर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपकी आगे की जो एग्जामिनेशन आने वाला है वो चाहे आप जिस भी चीज़ की तैयारी करो, हर
हर एग्जामिनेशन में करंट अफेयर के कुछ न कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको वहाँ से करंट अफेयर देखने को मिल जाएंगे। आप चाहते हो वहाँ ज्वाइन करो, इंडियन स्टडी टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो गई और फिर यही बात है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो, प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा बना सको। प्रैक्टिस सेट से क्या फ़ायदा होता है ये मैं बताती हूँ आपको। प्रैक्टिस सेट से ये फ़ायदा होता है ना कि उसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। जितने सारे सब्जेक्ट है ना वो सब मिसलेनियस करके दिया रहता है, सारा मिक्स रहता है। कभी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हिस्ट्री से, कभी बायो से, कभी केमिस्ट्री से, कभी पॉलिटी से। तो ये रहता है ना कि आपका माइंड जो है वो कंसस हो जाता है कि हाँ ये क्वेश्चंस वो वहाँ से है, ये क्वेश्चंस वहाँ से है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट जो है वो मिसलेनियस चीज़ है, वो स्टूडेंट के दिमाग को कंसंट्रेट करता है और कंसस रखता है। तो जब आप प्रैक्टिस सेट देखोगे ना और जब समझने लग जाओगे ये क्वेश्चन उस चैप्टर से, ये क्वेश्चन उस चैप्टर से, तभी मतलब आप समझना कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है। जब आप ये समझ लेते हो तब तो लाजमी सी बात है कि आपने पढ़ा है, तभी तो आपको पता है ना कि ये क्वेश्चन उस चैप्टर से आ रहे हैं। तो आप रिवीजन भी करो जो कुछ भी पढ़ा आपने, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहता है किसी भी एग्जामिनेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। और नंबर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नंबर इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होते जा रहे हैं। कोई बोलते हैं 30 आता है, कोई बोलते हैं 25 आता है। टेंशन करने की बात नहीं है। आप लगा रहे हो तभी तो 25-30 आ रहे हैं। जिन जो लगा ही नहीं रहे उनका सोचो। अब हाँ, और टेंशन नहीं करना है। नंबर कम आता है तो टेंशन नहीं करना है। इस बात पे ध्यान देना है कि भाई मेरे नंबर क्यों कम आ रहे हैं, बस। और जो भी आपने कुछ पिछला पढ़ा है उसका रिवीजन करो और प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है। और टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके नंबर कम आते हैं तो कोई दुख की बात नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कम नंबर आते हैं और अचानक से आप सोचोगे ना कि मैं पहले दिन ही 70+, 60+ स्कोर कर लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है भाई मेरे। आपके 20-30 आ रहे हैं एवरेज में, ठीक है। आप कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, आपके नंबर इंक्रीज होंगे। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, परेशान नहीं होना। ऐसा नहीं कि यार नंबर कम आया चलो बुक बंद करो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप धीरे धीरे कंटिन्यूटी बना के पढ़ोगे तो आपके नंबर 20 से 30 होंगे, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करके इंक्रीज होंगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेगुलर कंटिन्यू वे में आप मेहनत करो। 110% आप मतलब स्कोर करोगे, 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। और लेकिन मेहनत करना पड़ेगा भाई मेरे, बहुत कम समय है। और देख रहे हो 21,000+ पोस्ट में बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो कुछ उन लोगों से भी सीखो कि हाँ कैसे उन्होंने पढ़ा, कैसे लिया सिलेक्शन। और तो ये सब सीखने की चीज़ है। और तो आप उनसे मतलब सीखो कि हाँ भाई उनका हुआ और मेरा भी होगा। मेहनत करो, 110% रिजल्ट होगा। जहाँ आप मतलब आपका रिजल्ट क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ, ये भी सोचो मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ 21,000 पोस्ट को लेके, क्यों नहीं हुआ। तो अपने अंदर कमियां देखो और सुधार करो, उठो और मेहनत करो। जब तक कि आपका रिजल्ट ना बन जाए तब तक मेहनत करते रहो भाई मेरे। और मतलब टूटने की ज़रूरत नहीं है, दुखी मनाने की ज़रूरत नहीं है। उठो और मेहनत करो, अभी से लग जाओ, अभी बहुत सारा टाइम है। और अगर आपके मन में किसी भी चीज़ से रिलेटेड सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।